नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान में फंसे भारतीय तलबा की वतन वापसी के लिए पेचीदा आर्मेनिया रास्ता इख्तियार करने की तैयारी। बाज़ाब्ता इनखला मंसूबा न होने पर वालिदैन में शदीद तशवीश। मगरबी एशिया की कशीदगी के बावजूद LNG की तवील मुद्दती सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक तरसील में ताखीर मुतवक्का। ईरान से मुज़ाकरात मुमकिन मगर शराइत पर मुनहसर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के दौरान सिफारती रास्ते का दिया इंदिया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नई दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने आमद। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर किया तज़्ज़ियत का इजहार। सोनम वांगचुक की हिरासत मामले पर सुप्रीम कोर्ट वीडियोज का जायजा लेगी। फैसला 17 मार्च को महफूज रखा जाएगा। उधमपुर में असातिज़ा के क्लासरूम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी। तालीमी माहौल बेहतर बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी। और श्रीनगर का एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च से सयाहों के लिए खुल जाएगा। लाखों रंग बिरंगे फूलों की दिलकश नुमाइश मुतवक्का। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान में ज़ेर तालीम दर्जनों कश्मीरी तलबा समेत भारतीय मेडिकल तलबा ने वतन वापसी के लिए आर्मेनिया के रास्ते एक पेचीदा सफर इख्तियार करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब तेहरान में कायम भारतीय सिफारत खाने की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता इनखला मंसूबा ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद तलबा को खुद ही टिकट बुक करने और सफर के बेशतर अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एक खबर रसा एजेंसी को दस्तयाब सिफारत खाने की ताज़ा हिदायत के मुताबिक वो तलबा जो ईरान छोड़ना चाहते हैं उन्हें आर्मेनिया की सरहद के रास्ते सफर करने की इजाजत दी जा सकती है, ताहम उसके लिए चंद शराइत पूरी करना लाजमी होंगी। तलबा को सबसे पहले आर्मेनिया से नई दिल्ली के लिए अपनी परवाज का टिकट खुद बुक करना होगा और उसका तस्दीक शुदा PNR नंबर सिफारत खाने को फराहम करना होगा। सिफारत खाने टिकट की तस्दीक के बाद ही तलबा को ये इत्तला देगा कि वो अपने मौजूदा मकाम से आर्मेनिया की सरहद की जानिब कब रवाना हो सकते हैं। वाज़ा किया गया कि किसी भी तालिब इल्म को तस्दीक शुदा आगे के सफर के टिकट के बगैर सरहद पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तलबा को यह भी बताया गया कि आर्मेनिया की सरहद पर उन्हें $10 बतौर वीजा फीस अदा करनी होगी। अगर कोई तालिब इल्म अपनी परवाज की तारीख से पहले आर्मेनिया पहुंच जाता है तो उसे रवानगी तक कयाम और दीगर अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। सिफारतखाने की जानिब से यह इंदिया भी दिया गया कि अगर तकरीबन 40 से 50 तलबा आर्मेनिया के रास्ते सफर का इंतखाब करते हैं तो उनके लिए बस का इंतजाम किया जा सकता है और मुमकिन तौर पर ईरान के शहर अरोमिया में एक रात के कयाम की सहूलत भी फराहम की जा सकती है। ताहम सिफारत खाने ने वाज़ा किया कि इस रास्ते से सफर करने वाले तलबा अपनी जिम्मेदारी पर सफर करेंगे। मुजाविजा मनसूबा के तहत तलबा पहले ही अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे, जिसके बाद मुनासिब तादाद होने की सूरत में उन्हें उम शहर मुंतकिल किया जाएगा, जहां सिफारत खाने के इंतजाम में एक रात का कयाम होगा। अगले दिन तलबा को आर्मेनिया की सरहदी गुजरगाह जुल्फा तक ले जाया जाएगा। तलबा को हिदायत दी गई है कि ईरान छोड़ने और आर्मेनिया से भारत के लिए परवाज के दरमियान 5 से 7 दिन का वक्फा रखा जाएगा ताकि किसी मुमकिन पेचीदगी से बचा जा सके। दूसरी जानब भारतीय सिफारत खाने की बाज़ाब्ता हिदायत ताहाल यही है कि तलबा फिलहाल जहां है वहीं मुकीम रहें और अभी तक किसी सरकारी इनखला का ऐलान नहीं किया गया। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी कशीदगी और बहरी रास्तों में दरपेश मुश्किलात के बावजूद एशियाई ममालिक को माया कुदरती गैस की तवील मुद्दती सप्लाई मुतासर होने का इम्कान नहीं है, ताहम तरसील में कुछ ताखीर जरूर पेश आ सकती है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आलमी गैस तिजारत के माशी तवाजुन में हालिया तब्दीलियों के बाद मुतबादिल सप्लाई से सप्लाई मुमकिन होगी, जिससे तवील अरसे में गैस की फराहमी बरकरार रहने की उम्मीद है। ज़राए के मुताबिक एशियाई मंडियों में LNG की कीमतों में हालिया इजाफा और सप्लाई में खलल ने आलमी गैस तिजारत के माशी पहलू को तब्दील कर दिया है। उनका कहना था कि जब एशियाई मार्केट में कीमतें $10 फी MMBTU से तजावुज कर जाती है तो अमेरिका या नॉर्वे जैसे दूर दराज ममालिक से गैस की दरामद भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट लागत के बावजूद माशी तौर पर काबिल अमल हो जाती है। हालिया दिनों में स्पॉट मार्केट में LNG की कीमत तकरीबन $15 फी MMBTU
तक पहुंच गई है। भारत अपनी कुदरती गैस की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा एलएनजी के दरामद के जरिए पूरा करता है, जिसमें से ज्यादातर सप्लाई तवील मुद्दती माहिदों के तहत आती है। उन दरामदात का एक अहम हिस्सा कतर से हासिल होता है, जो रिवायती तौर पर एशियाई ममालिक के लिए निस्बतन कम कीमत फराहम करने वाला बड़ा सप्लाई रहा। जराये के मुताबिक पहले कतर से मिलने वाली गैस की कीमत तकरीबन 6 से 8 डॉलर फी MMBTU के दरमियान रही है। तहाँ मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी और बहरी रास्तों में मुश्किलात ने तवानाई की तरसील और आलमी तजारत के लिए नई रुकावटें पैदा कर दी हैं। जराये का कहना है कि समंदरी बीमा के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि बाज़ अहम बहरी रास्तों तक रसाई भी मुश्किल हो गई है। आबना हरमुज, जो आलमी सतह पर तेल और LNG की तरसील का एक अहम रास्ता समझी जाती थी, मौजूदा हालात में खासी हद तक मुतासिर हो चुकी है। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और ईरान के साथ बढ़ते तनाज़ा के दरमियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकता है, ताहम उसका इन्हिसार पेश की जाने वाली शराइत पर होगा। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इतलात मिली है कि तेहरान मुज़ाकरात के लिए बेहद ख्वाहिशमंद है, लेकिन किसी भी किस्म की बातचीत उसी सूरत में मुमकिन होगी जब ईरान की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने वाज़ा किया कि वाशिंगटन हर मुमकिन सिफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार है, मगर मुज़ाकरात के लिए ठोस और काबिल अमल बुनियाद होना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई क़यादत के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि उन्हें यकीन नहीं कि ईरान की नई क़यादत खित्ते में पायदार अमन बरकरार रख सकेगी। उन्होंने हालिया अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि उन कार्रवाइयों के नताइज तवक्कुत से कहीं ज्यादा मौसर साबित हुए हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो इस बात पर हैरान है कि ईरान ने हालिया दिनों में खलीजी ममालिक की जानिब मिसाइल और ड्रोन हमलों का सहारा लिया, जिससे खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। मुबसरीन के मुताबिक इन बयानात से जाहिर होता है कि अमरीका एक जानिब फौजी दबाव बरकरार रखना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब सिफारती मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं करना चाहता। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल के रोज नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सिफारत खाने का दौरा किया और ईरान के रूहानी व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गहरे रंजुगम का इजहार करते हुए ताज़ियती रजिस्टर में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से भी ईरानी अवाम के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह साना न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है और इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर के लोग ईरानी कौम के साथ खड़े हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराई भी मौजूद थे। वफद ने ईरानी सिफारत खाने में ईरान के नायब सफीर से मुलाकात की और आयतुल्लाह अली खामनेई की वफात पर तज़ियत पेश करते हुए ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की कौमी सलामती एक्ट के तहत हिरासत से मुतल्लिक मामले में अहम पेशरफ्त करते हुए कहा कि अदालत इस हफ्ते वांगचुक की तकारीर की वीडियोज का जायजा लेगी और इस मामले में अपना फैसला 17 मार्च को महफूज रखेगी। यह मामला वांगचुक की अहलिया गीतांजलि की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त के जरिए अदालत में जेर समात है, जिसमें उनकी दरख्वास्त हिरासत को चैलेंज किया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराले पर मुश्तमिल बेंच ने समात के दौरान कहा कि जज हजरात जुमेरात के रोज वांगचुक की तकारीर की वीडियोस देखेंगे। अदालत ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी है कि वीडियोस की नुमाइश के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। जस्टिस कुमार ने वाज़ा किया कि पहले दोनों जज हजरात अलग अलग वीडियोस देखेंगे और बाद में मुश्तरका तौर पर भी उनका जायजा लेंगे। जिला उधमपुर के चीफ एजुकेशन ऑफिस ने एक अहम सरकारी सर्कुलर जारी करते हुए असातिज़ा को तदरीसी औकात के दौरान क्लासरूम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बाज रहने की हिदायत दी है। हुकाम का कहना है कि तदरीस के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल तालीमी अमल को मुतासिर करता है और स्कूलों की तालीमी माहौल में खलल पैदा करता है। एक खबर एजेंसी के मुताबिक जारी करदा सर्कुलर में जिला के तमाम प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और जोनल एजुकेशन अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अपने ज़ेर इंतजाम इदारों में इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। सर्कुलर में वाज़ा किया गया कि तदरीसी औकात के दौरान असातिज़ा क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें ताकि तलबा की पढ़ाई पूरी तवज्जो दी जा सके और तालीमी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो। हुकाम ने मजीद कहा कि स्कूलों, क्लस्टर्स और मुख्तलिफ तालीमी जोन्स में इस हिदायत की बाकायदगी निगरानी की जाएगी। इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो वक्तन फवक्तन जायजा लें और यकीनी बनाएं कि असातिज़ा सर्कुलर की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं। कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग माना जाता है, आइंदा 16 मार्च से सयाहों और मकामी लोगों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। महकमा फ्लोरिकल्चर के हुक्काम के मुताबिक बाग में ट्यूलिप के फूल पूरी तरह खिलना शुरू हो गए हैं और मौसम बहार के आगाज के साथ ही इस खूबसूरत बाग को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया है। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर मथुरा मासूम ने बताया कि महकमा ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और पीर के रोज से बाग को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल भी ट्यूलिप गार्डन अपने दिलकश रंगों और खूबसूरती के साथ ज़ायरीन को खुशामदीद कहने के लिए पूरी तरह
तैयार है। श्रीनगर के मशहूर डल झील के किनारे जबरन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ ये बाग अपनी कुदरती खूबसूरती और रंगारंग फूलों की वजह से हर साल हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। हुक्काम के मुताबिक इस साल बाग में तकरीबन 18 लाख ट्यूलिप के फूल लगाए गए हैं, जिनकी 70 से 75 मुख्तलिफ अकसाम मौजूद है। महकमा फ्लोरिकल्चर का कहना है कि इस बार फूलों की क्यारियों की कसाफत में भी इजाफा किया गया है ताकि बाग में रंगों की दिलकश झलक पहले से ज्यादा नुमाया हो और सयाहों को एक मुनफरिद और यादगार तजुर्बा हासिल हो सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।